लेकिन इन महर्षि ने और इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो परमाणु का फिलोसॉफिकल अप्रोच दिया था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि उसी फिलोसॉफिकल अप्रोच की वजह से आज हम उसके साइंटिफिक अप्रोच तक पहुंच पाए हैं, जिसे हम आज रिसर्च बैक्ड साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुंचने में हमें बहुत समय लग गया और बात आई 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई, जिससे हमें फिजिक्स के बहुत सारे बुनियादी लॉ मिले, जिनसे हम एटम के अंदरूनी पार्टिकल को और उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टीज को बहुत ही आसानी से समझ पाए। 18th सेंचुरी में बहुत सारे फिजिसिस्ट ने परमाणु पर स्टडी की है, लेकिन जिसका नाम सबसे पहले दिया जाता है वो दो साइंटिस्ट थे, ओथवान लेवोसियर और दूसरे थे जोसेफ प्रोस्ट। इन दोनों ने हमें दो बुनियादी लॉ दिए, जिसमें पहला है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें ये बताता है कि कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजल। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही ने दिए इन दोनों लॉज का कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेकर आए एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन डेल्टन। और जॉन डेल्टन ने साइंटिफिकली ये बताया कि ये जो एटम है वो एटम है क्या। अब दोस्तों चलिए यहाँ से हम हमारे मेन टॉपिक को शुरू करते हैं और हम एटम की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि एटम के भीतर क्या है, अणु की अंदरूनी दुनिया कैसी है और इसे किस हद तक तोड़ा जा सकता है।